हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टमाइज़ केक। 6 महीने के लड़के के लिए मैंने किस तरह से केक को डेकोरेट किया। आइए शुरू करते हैं। एक बोल या पतीले में 1/4 कप दही लेना है। उसमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डालकर दोनों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। उसी बोल में छान लेते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है, उसमें लम्स रहेंगे तो निकल जाएंगे। शुगर पाउडर को दही और ऑयल के साथ मिक्स करके साइड में रखते हैं। अब मीडियम आंच पे पतीले को रखकर होममेड ओवन की तैयारी कर लेते हैं। पतीले के अंदर नमक डाल देना है और नमक को बॉटम में स्प्रेड करके लेना है, फैला देना है। फिर उसके ऊपर रख देना है स्टैंड और पतीले का ढक्कन लगाकर पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके लेना है। ऑयल, दही और शुगर का मिश्रण था, उसमें अब छान लेते हैं 1 कप मैदा छानने के बाद उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं छन्नी में और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है, उससे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिए हैं और कोको पाउडर को भी छान के लेना है। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके लेना है। यहाँ आप देख रहे मिश्रण गाढ़ा है, तब उसमें 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध थोड़ा डालकर मिक्स करके लेना है। मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा दूध डालना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिक्स करेंगे तो बैटर लम्स फ्री बनेगा, स्मूथ बनेगा। आपने देखा मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है दूसरी बार। अब तीसरी बार जितना दूध था वो डाल दिया है और मिक्स करके ले रही हूँ। 1/3 कप दूध लिया था, पूरा इस्तेमाल कर लिया। आप उसमें मिला लेते हैं चॉकलेट के 4-5 ड्रॉप्स एसेंस और मिक्स करके लेते हैं। मिक्सर को साइड में रखे टीन की तैयारी करते हैं। मैंने 5 इंच का टीन लिया है, उसमें तेल डालकर ब्रश की सहायता से अंदर की तरफ लगा कर लेना है। फिर उसमें 1 चम्मच आटा डालकर इस तरह से घुमाकर कोटिंग करके लेते हैं और जो एक्सेस आटा है वो एक प्लेट में निकाल कर टीन को तैयार करके रख देते हैं। तैयार हुआ केक बैटर है, उसको टीन में भरने से पहले उसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर डालकर हल्के हाथ से मिक्स करते हैं, इसलिए बैटर में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। आप देख रहे हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही फ्लफी है। अब बैटर को टीन में भर लेते हैं। पूरे बैटर को टीन में भर कर केक बैटर में एयर बबल्स नहीं रहनी चाहिए, इसलिए केक टीन को 4 से 5 बार पटकना है और फिर प्रीहीटेड पतीले में रख देना है और पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। अब देखिए 10 मिनट में केक का बैटर राइज हुआ है। उसके बाद 25 मिनट्स के लिए फ्लेम को स्लो पे रखना है। टोटल 35 मिनट्स हुए हैं। केक अच्छी तरह से फूल गया है। उसमें वुडन स्टिक इंसर्ट की तो ड्राई निकली। केक टिन ठंडा होने तक क्रीम को बीट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चिल्ड चॉकलेट की क्रीम ली है और दूसरे एक बोल में बर्फ़ जमा करके रखा था, उसमें क्रीम का बोल रखकर पहले 5 मिनट लो स्पीड पे व्हिप करना है। 5 मिनट के बाद आप देख रहे क्रीम गाढ़ी हुई, तब स्पीड को बढ़ाना है, हाई करना है और 7 मिनट तक व्हिप करना है। आप देख रहे यहाँ पिक्स आना शुरू हुआ, मतलब क्रीम अब तैयार है। 1/4 कप पानी में 1 चम्मच शक्कर को डालकर मिक्स करके साइड में शुगर सिरप तैयार करके रख देते हैं। केक टिन ठंडा हुआ है, मतलब स्पंज ठंडा हुआ है। अब नाइफ के सहायता से टिन से अलग करके लेना है और फिर एक प्लेट या ट्रे पे टिन को पलट कर स्पंज को निकाल कर लेना है टिन से। आप यहाँ देख रहे हैं अच्छी तरह से स्पंज बेक हुआ है। ऊपर का जो अनइवन पार्ट है उसको निकाल कर साइड में रख देना है।
यहाँ मैं स्पंज के 2 लेयर्स कट करके लेने वाली हूँ। उसके लिए बराबर सेंटर में ऐसे नाइफ के सहायता से कट करके उसमें धागे को फिक्स करना है जहाँ कट किया है वहाँ, और फिर दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर आप देख रहे क्रॉस करना है। अपोजिट डायरेक्शन से खींच के 2 लेयर्स कट करके लिए हैं। फिर 2 लेयर्स को एक के ऊपर एक रख कर बराबर सेमी सर्कल ऐसे कट करके लेना है। इसी तरह 4 पीस बन जाएंगे। आप देखिए, टर्न टेबल के ऊपर गीला कपड़ा या गीला टिश्यू रख कर उसके ऊपर केक बोर्ड को रख देना है। उससे केक बोर्ड फिसलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। फिर बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा कर लेनी है और फिर लेयर्स को उसके ऊपर असेंबल करना है। उसमें लेयर्स अच्छी तरह से एक के ऊपर एक फिक्स रहेंगे। बोर्ड के ऊपर जो क्रीम थी उसको स्प्रेड करके उसके ऊपर पहला लेयर रख दिया है जो सेमी सर्कल है। फिर उसको शुगर सिरप से मॉइस्ट करके लेना है। अगर आप शुगर कम खाते हो तब यहाँ शुगर सिरप की जगह पे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उससे केक अच्छा स्पंजी रहेगा। उसके बाद आपने देखा पाइपिंग बैग की सहायता से लेयर के ऊपर क्रीम को लगा दिया है और स्प्रेड करके लेना है इवनली। और फिर उसके ऊपर यहाँ मैंने चॉकलेट का सिरप, जो बॉटल थी मेरे पास, वो सिरप लगा दिया है। चॉकलेट सिरप की बॉटल आपको केक मटेरियल शॉप या सुपरमार्केट में मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप चॉकलेट गनाश बनाकर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ दूसरा लेयर रख दिया है और फिर दूसरे लेयर को मॉइस्ट करके ले रही हूँ। जब भी आप कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे स्पंज बनाने के लिए, तब स्पंज को अच्छी तरह से पानी या शुगर सिरप से मॉइस्ट करना है। इसलिए जो स्पंज है वो बहुत ही ड्राई होता है, आपने देखा होगा। तो इसलिए आपको बहुत याद रखना है, अच्छी तरह से लेयर को मॉइस्ट करना है। उससे आपकी क्रीम ड्राई नहीं होगी और केक अच्छा स्पंजी रहेगा। आपने देखा मैंने दूसरे लेयर पे मॉइस्ट करने के बाद क्रीम लगा दी है और चॉकलेट सिरप को लगा दिया है। अब उसके ऊपर तीसरा लेयर रखकर सेम प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक बात याद करके देती हूँ। आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे या आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। देखिए, मैंने तीसरा लेयर रख दिया है और फिर उसके ऊपर मॉइस्ट करने के बाद क्रीम लगाकर चॉकलेट सिरप को लगा दिया है। चॉकलेट सिरप को स्प्रेड करने के बाद फाइनल लेयर, जो चौथा लेयर है, वो लगा दिया है। आपने देखा एक के ऊपर एक ऐसे 4 लेयर लगा दिए हैं। और टॉप का जो लेयर है उसको फिर से शुगर सिरप से मॉइस्ट करके ले रही हूँ। मॉइस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्रीम लगा कर लेना है। पाइपिंग बैग की सहायता से साइड में भी क्रीम को लगा कर लेना है। सभी जगह क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से क्रीम को स्प्रेड करना है। टॉप और साइड में क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है, लगा कर लेना है। इसको क्रम कोटिंग कहते हैं। आपने देखा जब स्पंज मैंने कट किया तो कितना सॉफ्ट था, उसके बहुत सारे क्रम्स निकल रहे थे। तो आपको क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से सभी जगह से क्रीम लगाकर कोट करके फिर बोर्ड को क्लीन करके थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रखना है क्रम कोटिंग सेट करने के लिए। सेमी सर्कल एक के ऊपर एक 4 लेयर्स लगा दी है, इसलिए उसके ऊपर जो टॉप पर 2 वुडन स्टिक इंसर्ट करके फिक्स करना है। उससे लेयर्स अच्छी तरह से फिक्स रहेंगे एक के ऊपर एक। और फिर उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं
सेट करने के लिए आपने देखा मैंने बोर्ड को क्लीन करके लिया है, हर वक्त क्लीनिंग रखनी है। वाइट क्रीम में एक ड्रॉप स्काई ब्लू जेल कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके लिया है और पैलेट नाइफ की सहायता से आप देख रहे पहले साइड से क्रीम को लगा कर ले रही हूँ। पूरी तरह से साइड से क्रीम से कवर करके लेना है। 6 मंथ ओल्ड बॉय के लिए ये केक बना रहे हैं, इसलिए इसको सेमी सर्कल में रखा है और कलर ब्लू रखा है। साइड से क्रीम लगाने के बाद टॉप पर भी क्रीम को लगा कर लेना है और कवर करके लेना है। साइड और टॉप पर ब्लू कलर की क्रीम लगाकर प्लेन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए उसके ऊपर टेक्सचर देना है। आप यहाँ देख रहे मैंने ये वाटर कलर लिया है, ये फूड कलर है, स्काई ब्लू कलर है। थोड़ा एक प्लेट में निकाल कर सिलिकॉन ब्रश की सहायता से इस तरह से टेक्सचर देना है, थोड़ा जिगजैग करके। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रही, आप भी उसी तरह से करिए। साइड से सभी जगह उसी तरह से करिए और फिर टेक्सचर दे दीजिए। पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर की क्रीम भरी हुई है और पाइपिंग बैग को स्टार नोजल लगा दिया है। उसके सहायता से आप देख रहे एजेस पे इस तरह से एक बाउंड्री बना कर ले रही हूँ मैं। उसके बाद बॉटम पर भी सेम उसी तरह से बाउंड्री बना कर ले रही हूँ मैं। तो ये ऐसे लगना चाहिए, ग्रास है बॉटम में। छोटे कप या कटोरे में 2 चम्मच न्यूट्रल जेल लेना है जितना आपको ज़रूरत है और फिर उसमें एक ड्रॉप स्काई ब्लू वाटर कलर ऐड करना है। थोड़ा सा पानी भी डाल लेना है, इसलिए न्यूट्रल जेल थोड़ा गाढ़ा रहता है और मिक्स करके लेना है। आप देख रहे इस तरह से ये पानी तैयार करके लिया है और जो ऊपर टॉप पर जो जगह है उसमें चम्मच की सहायता से पहले थोड़ा सा डालकर फिर स्प्रेड करके लेना है सभी जगह। अब ये ऊपर पॉन्ड जैसे तैयार करके लिया है, आप देख रहे लग रहा है ना ये छोटा सा पॉन्ड। अब उस पॉन्ड में कुछ लगाने के लिए या साइड में लगाने के लिए वीडियो में आप देख रहे वाइट कंपाउंड या डार्क ब्राउन कंपाउंड चॉकलेट इस्तेमाल करके मैंने सिलिकॉन के जो मोल्ड्स थे जैसे लेटर्स और एनिमल्स के, उससे तैयार करके रख कर दिया है। अब एक एक करके लगा देते हैं। सबसे पहले लेटर्स लगाते हैं, ये 6 का नंबर लगा दिया है। उसके बाद मंथ को लगाते हैं और केयरफुली लगाना है, इसलिए जो टेक्सचर दिया है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप देख रहे मैंने पूरा लगा दिया है सामने। उसके बाद उसके सेंटर में एक बॉय का चॉकलेट का बॉय लगा दिया है और साइड में 2 टेडी बेयर लगाने के बाद टॉप पर ग्रीन कलर का ग्रास है, उसके ऊपर 2 बनी रख दिए हैं वाइट कलर के और पानी में 2 डक रख दिए हैं। मेरे पास छोटे मल्टी कलर के बॉल्स थे, स्प्रिंकल थे, तो साइड में मैंने स्प्रिंकल कर दिए। सिर्फ टॉप पर नहीं किए, जो 2 डक रखे उसके पानी के अंदर। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरह से चॉकलेट सेमी सर्कल 6 मंथ ओल्ड बॉय के लिए केक बना दिया। शुरू से आपने देखा होगा मैंने स्पंज भी बनाया, उसका भी दिखाया मैंने किस तरह से मैंने स्पंज बनाया और फिर कट किया और फिर फ्रॉस्टिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए। बाय एंड टेक केयर।